हम दोनों भाई आपको सुनाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़िया। बचपन में हमने आपको बताया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक ने बीवी हव्वा को भेजा। इसलिए आपको नहीं पता कि क्या होया था आगे, तो हम आज आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगे। अल्लाह पाक ने अम्मा हव्वा को बाबा आदम की पसली से पैदा फरमाया और अम्मा हव्वा दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है और वो दोनों जन्नत में थे। अल्लाह के हुक्म से शैतान ने उनको बिगाना स्टार्ट कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ आदम आप और आपकी बीवी जन्नत में आओ, जहाँ मर्जी खाओ पियो, पर एक दरख्त के पास मत जाना वरना जालिमों में से होता होगे। फिर शैतान ने उन दोनों की दिल में डालना शुरू कर दिया कि अगर ये फल खाओगे तो आप बादशाह बन जाओगे, फरिश्ते बन जाओगे, हमेशा जिंदा रहोगे। इसलिए अल्लाह पाक ने आपको एक फल से खाने का मना फरमाया था। शैतान ने उन दोनों को यकीन दिलवाने के लिए झूठी कलमें खाई, अल्लाह की झूठी कलमें खाई और उसी वक्त ही झूठी कलमें स्टार्ट हो गई। आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा ने उस दरख्त पर खा लिया। इससे तो अल्लाह पाक की नाफरमानी होती थी। फिर उन दोनों का बजा खत्म हो गया और फिर उन दोनों के लिबास हट गए और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इधर उधर भागने लगे। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, आदम मुझसे भागती हो? आदम अलैहिस्सलाम ने बोला, मेरे से नाफरमानी हो गई, मुझे शर्म आती है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने आप दोनों को दरख्त पाक से जाने को नहीं मना करा था। कुरान पाक में आता है कि उन दोनों ने कहा, है हमारे अब हमसे बड़ा नुकसान हो गया, आप हमारी मग़फ़िरत नहीं करेंगे, हमारे पर रहम नहीं करेंगे, वरना हम खसाए पाने वालों में से हो जाएंगे। शैतान का असली नाम अज़ाज़ील था। जब से उसने अल्लाह की नाफरमानी की थी, सबसे उसका नाम इब्लीस हो गया। अल्लाह का हुक्म होया आप दोनों ऐसे उतर जाए, आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा के कलमात सीख लेते, वो दिए हैं, हमारे अब हमने अपना नुकसान किया है, आप हमारे पर रहमत और मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे तो हम खसाया उठाने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा जमीन पर उतारे गए और फिर वो अलग अलग जगह उठे और फिर वो हिफाज़त मैदान में मिले। अल्लाह पाक ने इंसानों को जमीन पर पिलाना स्टार्ट किया और मर्द और औरतों को इबादत किया। आदम अलैहिस्सलाम को नबी मुकर्रर करा और वो सबको दीन सिखाने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ताकत बढ़ती चली गई और गुनाह भी स्टार्ट हो गए। और सबसे पहला जमीन का गुनाह कि काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। अल्लाह पाक ने काबिल और हाबिल का वाक़या कुरान में बयान किया है। काबिल बहुत गुस्से वाला था और हाबिल बहुत रहम दिल वाला था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल मवेशियां चराता था। और वही सैयद में दे इजाजत थी अभी में सुबह शाम दो पैदा होते बहन भाई और शाम वालों से सुबह की शादी होती, सुबह वालों से शाम वालों की शादी होती। तो काबिल के साथ बहन पैदा हुई थी, उसकी शादी हाबिल से होनी थी और जो हाबिल के साथ बहन पैदा हुई थी उसकी काबिल के साथ होनी थी। और काबिल की बहन हाबिल की बहन से ज्यादा खूबसूरत थी। काबिल वो तो अपनी बहन से शादी करनी थी, लेकिन ऐसा करना तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। तो क्या नबी भी थे और रसूल भी थे। रसूल और नबी में फर्क है कि रसूल पर सैयद और इकाम नाजिल होते हैं और नबियों पर वही और मौज़ात अता कर जाते हैं। इस शरई हुकुम की वजह से काबिल बहुत गुस्से में आ गया, तो कि दोनों बहन से शादी करना बहुत हराम था। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में फैसला गया कि दोनों अल्लाह की हुजूर हदिया पेश करे, यानी कि किसी भी जानवर की कुर्बानी करे जो अल्लाह के नाम का ज़िबा किया जाता हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम पर कुर्बानी कबूल होनी थी, निशानी थी। इस बात से गांव कुर्बानी को जला दी थी और फिर कुर्बानी कबूल हो जाती। जिसकी कुर्बानी को नहीं जलाती फिर उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती।
अब कुर्बानी का वक्त आ गया और हाबिल ने बहुत बेहतरीन जानवर लिया है, जबकि काबिल ने बिल्कुल बेकार कुर्बानी पेश की। और उसी दिन दोनों कुर्बान गाह पहुंचे, देखा कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो चुकी है। काबिल दे देखते हाबिल पर बहुत गुस्सा हुआ और शैतान ने उसके दिल में डाला कि अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दो। और फिर काबिल ने कत्ल करने का पक्का इरादा कर लिया। उस वक्त तक जमीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। फिर क्या काबिल ने एक बड़ा फट्टे उठाया और हाबिल के सर पर मारा, उसका कत्ल हो गया। और फिर परेशानी में उठ गया, उसको खुद समझ नहीं आया था कि अल्लाह की तरफ से दो क्यों आए। दोनों की फाइट करने लगे दोनों, और एक क्यों ने दूसरे क्यों का कत्ल कर दिया। और फिर एक जगह खोदी जमीन और फिर उनमें और क्यों को डाल दिया और फिर ऊपर से मिट्टी डालने लगा। फिर काबिल ने भी देख लिया तो उन्होंने भी हाबिल को ऐसे दफनाया। हाबिल के कत्ल के बाद तो काबिल के साथ होया वो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी बताया, तो उसने अपने भाई को कत्ल करे, इसलिए वो नुकसान पाने वालों में से हो गया। काबिल अपनी वाइफ को लेके नया जमीन में डाल के रहने लगा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कभी याफ्ता नहीं किया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मायों के करीब एक बस्ती में रहते थे और काबिल की कौम बहुत बुरे कामों में लगी हुई थी। दुनिया में जब भी कत्ल होता है वो काबिल के भी हिस्से में जाता है। ये आदम अलैहिस्सलाम 960 जिंदा है और उन्होंने हमने 40 साल अपनी औलाद को देते। फिर फरिश्ते आए उनकी यूं कब्ज करने, उन्होंने फरमाया कि मी उम्र को तो 40 साल ही आ गए। वो तो फरिश्तों ने कहा कि आपने अपनी 40 साल अपनी औलाद को दे देते, आपको याद नहीं? आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, उनकी औलाद भी इनकार करती है। और ये आदम अलैहिस्सलाम बोले, उनकी औलाद भी बोलती है। जब आदम अलैहिस्सलाम ने खता कही, उनकी औलाद भी खता करती है। हाबिल के इंतकाल के बाद अम्मा हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत सैड हो गए और फिर अल्लाह पाक ने उनको हजरत शीट्स वाले सामने, शीट्स का मतलब अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। अगर आप और ऐसी प्यारी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।